उर्दू के सहाफ़ी और उर्दू की हुकूमतें भी और उर्दू के इदारे भी जो हैं वो उर्दू के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाते। ये तो मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से जो अवार्ड दिए जाते हैं, राज्योत्सव अवार्ड दिया जाता है, उसमें किसी उर्दू सहाफ़ी को ये अवार्ड आज तक नहीं दिया गया। लोगों ने, जब मैंने इस कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ बाइकाट का ऐलान किया तो कुछ लोगों का कहना था कि अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त को अवार्ड नहीं दिया जा रहा, इसलिए उन्होंने इसका बाइकाट किया। जबकि इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुझे कर्नाटक का सबसे बड़ा बावक़ार राज्योत्सव अवार्ड मिला है। अखबार को ज़िंदा रखने के लिए ना हुकूमत का कोई ताउन सरपरस्ती है, ना खुद उर्दू वालों का कोई ताउन और सरपरस्ती है। और फिर उर्दू अखबारात भी, एक ज़माना था कि मेरा जो अखबार था बैमिनी न्यूज़, गुलबर्गा के 200-250 होटलों में जाता था, तो हर होटल वाला 2 अखबार ख़रीदता था, क्योंकि 12 बजे तक लोग पढ़ के उसकी हालत ऐसी कर देते थे कि वो पढ़ने के काबिल नहीं रहता था। तो होटलों में अखबार मुफ्त पढ़ा जाता है। आज भी वही चलन है, उर्दू अखबार खरीद कर पढ़ने में किसी को दिलचस्पी नहीं है, मुफ्त में जरूर पढ़ेंगे। आज हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम एक ऐसी शख्सियत को लेकर है जो मोहताज तारुफ नहीं है, जिनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से भी है, जो 45 साल से सहाफ़त में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनसे चंद अहम मालूमात जो कि शहर गुलबर्गा के लिए ये शर्मनाक वाली बात भी है, इसलिए कि शहर गुलबर्गा में 2 रोज़ जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस गुलबर्गा में मुनाक़िद किया गया और उसमें उर्दू सहाफ़ियों को नज़रअंदाज किया गया है। इसी के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त साहब। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करते हैं। जी, बेहद शुक्रिया। और सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। शहर गुलबर्गा में 2 रोज़ जर्नलिस्ट स्टेट प्रोग्राम किया गया था और उसमें उर्दू सहाफ़ियों को नज़रअंदाज किया गया, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा के तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और साथ ही वॉइस ऑफ गुलबर्गा के सैयद नईमुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे अंदाज में अपना पोर्टल चला रहे हैं और बहुत कामयाबी के साथ अपना पोर्टल चला रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि वो मुख्तलिफ़ अवामी मसाइल पर लोगों की तवज्जो मबज़ूल करने के साथ साथ अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ भी अपने पोर्टल पर दिखा रहे हैं। आज जिस अहम मौजू को उन्होंने मुंतखब किया है वो वाकई गौर करने वाला है कि कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की 36वीं रियासती सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस गुलबर्गा में 3 और 4 जनवरी को मुनक़्क़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में उर्दू के सहाफ़ियों को अक्सर नज़रअंदाज किया गया। मैंने इसी बात को पेश नज़र रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस के बाइकॉट करने का ऐलान किया था। इस कॉन्फ्रेंस में ना तो उर्दू के किसी सहाफ़ी को मेहमान ख़ुसूसी के हैसियत से मदऊ किया गया और ना ही जो मुख्तलिफ़ अवार्ड्स दिए गए, स्टेट लेवल के रियासती सतह के जो अवार्ड्स दिए गए, उन अवार्ड्स में किसी उर्दू के सहाफ़ी को मुंतखब नहीं किया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि उर्दू के सहाफ़ियों को नज़रअंदाज किया गया। मैं यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो मेंबर हैं वो किसी एक ज़बान के सहाफ़ी नहीं हैं। उसमें उर्दू के सहाफ़ी भी तकरीबन 20% से ज़ायद मेंबर हैं। तो ऐसी सूरत में उर्दू के सहाफ़ियों को भी अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया जाना चाहिए था। और अवार्ड्स किस तरह के थे मैं ये बताना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि उसमें कई अखबारात के नाम से अवार्ड्स मौसूम किए गए और कई नामवर सहाफ़ियों के नाम से अवार्ड्स मौसूम किए गए और साथ ही बेहतरीन रिपोर्टिंग का अवार्ड रखा गया, बेहतरीन देही रिपोर्टर का अवार्ड रखा गया, बेहतरीन स्पोर्ट्स रिपोर्टर का, और इसी तरह पेज सेटिंग का और बेहतरीन फ्रंट पेज का। इस तरह के 60 के करीब अवार्ड्स
रखे गए। तो इन अवार्ड्स में एक भी उर्दू सहाफ़ी को मुंतखब ना किया जाना, एक भी उर्दू अखबार का इंतखाब ना किया जाना, या फिर उर्दू अखबारात के फ्रंट पेज क्या दीदा ज़ेब और दिलचस्प नहीं हुआ करते। कर्नाटक में माशाल्लाह बेंगलुरु और गुलबर्गा से मल्टी कलर अखबारात शाया हो रहे हैं, बेहतरीन डिज़ाइनिंग के साथ शाया हो रहे हैं, लेकिन किसी एक अखबार को भी अवार्ड के लिए मुंतखब नहीं किया गया। सर आप ही नहीं बल्कि और भी सहाफ़ी थे, मगर आपने ही इस पे ज़्यादा आवाज़ उठाई है और दूसरे खामोश बैठे हैं। उन्हें भी चाहिए था, जिस तरह से आपने खुलकर तरदीदी बयान आपने दिया है, कि वो लोग भी इसका बाइकआउट करें और इसके बारे में वो भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें, ताकि बेशक बिलाशुबा होना चाहिए था। और लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने इस कॉन्फ्रेंस का इसलिए बाइकआउट किया कि उर्दू के सहाफ़ियों को, उर्दू के अखबारात को नज़रअंदाज किया गया है। तो ज़रूरत इस बात की थी कि रियासत के तमाम उर्दू के सहाफ़ी इसकी तायद करना चाहिए था। मेरी नहीं बल्कि उर्दू के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि किसी सहाफ़ी ने भी इसकी तायद नहीं की। और साथ ही उर्दू की इतनी सारी अंजुमनें हैं जो उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रही हैं, उर्दू की बका के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उन अंजुमनों से भी मुझे बड़ी मायूसी हुई कि किसी एक अंजुमन ने, किसी एक उर्दू के इदारे ने आवाज़ नहीं उठाई। और सबसे अफसोस की बात यह है कि उर्दू के अदबा व शोरा ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, बल्कि मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम MLAs ने भी, मैं तो ये कहूँगा कि सभी ने मजमूई तौर पर बेहिसी का सबूत दिया है, अपनी बेहिसी का सबूत दिया है कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो जब आवाज़ नहीं उठाई जाती तो क्या माने हैं उसके। आप उर्दू के अदीब होने का, उर्दू के शायर होने का, उर्दू के MLA होने का और उर्दू की तरक्की के लिए अंजुमन इदारे चलाने का दावा करते हैं, उर्दू के अखबारात निकालते हैं, लेकिन उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये बहुत बड़ा अलमिया उर्दू ज़बान के साथ मैं समझता हूँ कि हो रहा है। सर ये जर्नलिस्ट जो एसोसिएशन है ये सरकारी है या प्राइवेट? ये बिल्कुल खानगी है, ये सरकारी नहीं है। ये इसका हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, लेकिन ये हुकूमत का इदारा नहीं, ये खानगी तंजीम है ये। जी, जर्नलिस्ट एसोसिएशन कर्नाटक की तमाम ज़बानों की नुमाइंदगी एसोसिएशन है या सिर्फ कन्नड़ ज़बान? ऐसा ही लग रहा है कि ये सिर्फ काड़ा की नुमाइंदा जमात है। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है इसमें तमाम ज़बानों के सहाफ़ी मौजूद हैं, शामिल हैं, मेंबर हैं, लेकिन अफसोस के सिर्फ ये जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ही उर्दू सहाफ़ियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि हर ज़िले की सतह पर जो पत्रिका दिनाचरण यौम सहाफ़त मनाया जाता है उसमें भी सहाफ़ियों को तहनीत दी जाती है। उस वक्त भी किसी उर्दू सहाफ़ी को किसी ज़िले में तहनीत नहीं दी जाती, और किसी भी ज़िले में कोई भी उर्दू का सहाफ़ी कोई ओहदे पर फायज़ नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो मौक़े होते हैं किसी भी तरह के सहाफ़ियों को फ़ायदे पहुंचाने के, उस वक्त भी उर्दू के सहाफ़ियों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो फिर इस तंजीम से उर्दू के सहाफ़ियों का जुड़े रहने का, वाबस्ता रहने का क्या मकसद है? मुझे लगता है कि सिर्फ वोट देने के लिए उर्दू के सहाफ़ियों को मेंबर बनाया गया है, इससे हटकर उनकी कोई हैसियत इस तंजीम में नहीं है। रियासत कर्नाटक में 20% उर्दू ज़बान सहाफ़ी को नज़रअंदाज किया जाना उर्दू दुश्मनी का सबूत नहीं है? बिल्कुल, ये उर्दू दुश्मनी, बल्कि मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा मुतासिबाना रवैया है, उर्दू के साथ बहुत बड़ा मुतासिबाना रवैया है। और सबसे अहम बात यह है कि उर्दू जो है वो रियासत की दूसरी बड़ी ज़बान है, अक़लियती ज़बान है। कन्नड़ा के बाद सबसे ज़्यादा, बल्कि एक ज़माना था कि उर्दू ही सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान थी, लेकिन आज जो है उर्दू के साथ बहुत मानिंदाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। उर्दू के सहाफ़ी और उर्दू की हुकूमतें भी और उर्दू के इदारे भी जो हैं वो उर्दू के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाते। ये तो मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, हुकूमत कर्नाटक की जानिब से जो अवार्ड दिए जाते हैं।
राज्योत्सव अवार्ड दिया जाता है, उसमें किसी उर्दू सहाफ़ी को ये अवार्ड आज तक नहीं दिया गया। लोगों ने, जब मैंने इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बाइकाट का ऐलान किया तो कुछ लोगों का कहना था कि अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त को अवार्ड नहीं दिया जा रहा, इसलिए उन्होंने इसका बाइकाट किया, जबकि इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुझे कर्नाटक का सबसे बड़ा बावक़ार राज्योत्सव अवार्ड मिला है मुझे, और कई अवार्ड्स मुझे हासिल हुए हैं। मैं उर्दू के सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठा रहा था। इसी तरह कर्नाटक मीडिया एकेडमी भी है, उसमें भी किसी उर्दू के सहाफ़ी को शामिल नहीं किया जाता और न किसी उर्दू के सहाफ़ी को अवार्ड दिया जाता। इसी तरह एक्रीडेशन कमेटी होती है, जो एक्रीडेशन कार्ड मंजूर करने की कमेटी होती है, उस कमेटी में भी कोई उर्दू का सहाफ़ी शामिल नहीं है। और कर्नाटक में उर्दू के बहुत कम, बल्कि उंगलियों पर गिने चुने जाने वाले उर्दू के सहाफ़ी हैं जिन्हें एक्रीडेशन कार्ड दिया गया है। तो ये बहुत सारे मसाइल उर्दू के सहाफ़ियों के हैं, लेकिन उर्दू के सहाफ़ी एक प्लेटफार्म पर आने के लिए, अपनी एक तंजीम बनाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे भी हुकूक, हमारे भी मरात हैं, उसको हम हासिल करने के लिए एक प्लेटफार्म पर आने की ज़रूरत है। एक्रीडेशन कार्ड हासिल करने, हेल्थ कार्ड हासिल करने, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको हासिल होनी चाहिए। और एक बात मैं यहाँ बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जो पसमानदा और दर्जे फेरिस ज़ात के अखबारात है, उनको 1.5-2 सफ़े के इश्तिहारात हर माह जारी किए जाते हैं, कोठा मुकर्रर है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के जो उर्दू अखबारात हैं उनके लिए कोई इश्तिहारात नहीं दिए जाते। और हद तो ये है कि गवर्नमेंट के इश्तिहारात भी बहुत महदूद पैमाने पर जारी किए जाते हैं। मैंने इसके लिए भी कोशिश की थी, जब कमरुल इस्लाम साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे जनता दल सेकुलर में, तो मैंने उनसे एक गुजारिश की थी कि आप अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश करें कि उर्दू अखबारात को भी इश्तिहारात के लिए कोटा मुकर्रर किया जाए। उसके बाद जब वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर बने कमरुल इस्लाम साहब, तो उस वक्त मैंने बहुत कोशिश की और माइनॉरिटी पेपर के नाम पर उर्दू के ही नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जैन कम्युनिटी के लोग भी हैं, ईसाई कम्युनिटी के लोग भी हैं जो कन्नड़ में अखबारात निकालते हैं, तो उन तमाम को जोड़कर कमरुल इस्लाम साहब से नुमाइंदगी की गई थी। तो उन्होंने 1 सफ़े का इश्तिहार देने का वादा किया, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री चले गई। उसके बाद तनवीर सेठ माइनॉरिटी मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया, तो उस ऑर्डर पर अमल आज तक नहीं हुआ है। तो हमारे जो उर्दू के नुमाइंदे हैं, हमारे MLAs हैं, वो उर्दू अखबारात के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अवामी आवाज़ को असम्बली तक पहुंचाने में उर्दू सहाफ़त का बड़ा रोल है। फिर मुसलमानों के साथ हर कदम की खबरें और उर्दू अखबार में जगह जगह दी जाती है। अवार्ड की तकसीम में सिर्फ कन्नड़ ज़बान से वाबस्ता जर्नलिस्ट को ही दिया गया है। ये सोची समझी गलती है, बहुत ही एक जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है। और सबसे अहम बात जो है कि उर्दू अखबारात में जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीदें आती हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बातें आती हैं, हुकूमत तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई ट्रांसलेशन करने का कोई इंतज़ाम भी नहीं है उर्दू अखबारात का। जबकि आप देखिए असम्बली में कई MLAs हैं जो उनके कड़ा अखबारात में हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी अवामी मसले पर कोई रिपोर्ट आती है तो कई MLAs असम्बली में उन अखबारात को पेश करते हैं, लेकिन आज तक कर्नाटक के किसी MLA ने किसी उर्दू अखबार को असम्बली में पेश नहीं किया। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और सिर्फ उर्दू के सहाफ़ियों को हुकूमत या फिर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ही नज़रअंदाज नहीं कर रही है, बल्कि ख़ुद उर्दू के MLA और उर्दू के इदारे भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। उर्दू अखबारात को किसी तरह की कोई सरपरस्ती उनको नहीं दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो ऐसे हालात में उर्दू अखबार किस तरह ज़िंदा रहेंगे? अगर उर्दू अखबार ज़िंदा नहीं रहेंगे तो उर्दू कैसे बाकी रहेगी? ये बहुत बड़ा अलमिया है। और मुझे बाज़ वक्त बहुत ताज्जुब होता है कि एक बहस छिड़ जाती है कि उर्दू का कोई मीडिया, अपना मीडिया हाउस नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो उर्दू अखबारात इस वक्त मौजूद हैं उनकी कोई मदद, कोई हौसला अफजाई करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए गुलबर्गा में जो ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू है, वो हज़रत गुफरान माब सज्जाद नशीन सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी साहब
गुफरान माफ सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज का अतिया दिए हुए प्लाट पर तामीर किया गया है। आज वो 1 करोड़ों की प्रॉपर्टी बन गई है। लेकिन उस इदारे पे जो लोग कायम हैं, जितने भी लोग अंजुमन के ओहदेदारान बनते आए हैं, आप उनका जायज़ा लीजिए कि उन्होंने उर्दू के लिए क्या किया है। सज्जादा नशीन साहब ने इतना बड़ा फराग दिलाना अतिया दिया। और फिर मैं तक़द्दुस माब हज़रत अल्हाज डॉक्टर सैयद शाह गैसुद्दराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जद्द आला हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर चलते हुए उर्दू को उन्होंने ज़िंदा रखने के लिए केबीएन टाइम्स अखबार जारी किया है। ये अखबार आज भी माहाना 4-5 लाख रुपये खसारे में चलाया जा रहा है। उसके बावजूद इस अखबार को कौन इश्तिहारात दे रहा है, आप बताइए। इस अखबार के इस्तेकाम के लिए उर्दू के अदबा और शोरा, उर्दू के जो ताजिर हैं, क्या काम कर रहे हैं, और जो लोग उर्दू की खिदमत करने के, उर्दू के लिए जद्दोजहद करने के दावेदार हैं, वो उर्दू अखबारात के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुफ्त में अपनी रिपोर्टें छपवाते हैं। जब उर्दू के किसी अदीब और शायर की किताब की रस्म इजरा होती है तो कार्ड छापने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, हाल लेने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, शालपोशी गुलपोशी के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन उर्दू अखबार को एक इश्तिहार नहीं दिया जाता। मुफ्त में उर्दू की रिपोर्ट उनकी शाये करनी पड़ती है। उर्दू के अदीब और शोरा गवर्नमेंट सर्वेंट है, यूजीसी स्केल ले रहे हैं, लेकिन उर्दू अखबार नहीं खरीदते, उर्दू अखबार के लिए कोई इश्तिहार नहीं देते। तो आप बताइए उर्दू अखबार किस तरह जिंदा रहेगा? तो ये बहुत बड़ा मसला है उर्दू अखबारात को जिंदा रखने के लिए। और उर्दू के सच्चे और हकीकी खादिम ये 2 शख्सियात हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। बाकी लोग तो सिर्फ दावेदार हैं और इदारों पे काबिज बैठे हुए हैं। उर्दू के फ़रोग़ के लिए उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो आवाज़ उठाने की उनके पास हिम्मत नहीं है। और मुझे बहुत ये जानकर अफसोस हुआ कि अगर आप चाहें तो मैं आपको लिस्ट बता सकता हूं कि कोई अवार्ड उर्दू का नहीं दिया गया उर्दू सहाफ़ी को, लेकिन उर्दू सहाफ़ियों के इतने ख़राब दिन आए हैं कि वो तहनीत लेकर उसको अवार्ड का नाम दे रहे हैं। कितने खराब दिन आए हैं। गुलबर्गा के 25-30 जो अखबारात निकल रहे हैं, उन अखबारात को सम्मान दिया गया, तहनीत की गई, फेलिसिटेशन हुआ, कोई ये अवार्ड नहीं है, लेकिन इसको हमारे लोग अवार्ड समझकर खुश हो रहे हैं और फिर मुबारकबादियां भी दी जा रही हैं। जो नाइंसाफ़ी हुई, होना तो ये चाहिए था कि जो नाइंसाफ़ी हुई उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, बजाय उसके लोग ये जो उर्दू सहाफ़त के साथ मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा भोंडा मजाक है, आप उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं। आप तहनीत लेकर क्या करेंगे? आपका हक है कि आप अवार्ड लें, लेकिन बजाय उसके आप तहनीत पर खुश हो रहे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ऐसी हालत रहेगी तो उर्दू क्या तरक्की कर सकती है और उर्दू कैसे बाकी रहेगी, उर्दू कैसे जिंदा रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। उर्दू को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, गैर तो गैर अपने भी इसको नज़रअंदाज किया जाए। अब आने वाले दौर में उर्दू को बचाना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। बहुत उर्दू को बाकी रखने के लिए कोई मनसूबाबंदी हमारे पास नहीं है। एक ज़माना था कि उर्दू कर्नाटक की दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल करने के लिए उर्दू के जो जितने भी सरकारी ऑर्डर्स जारी होते हैं, ऑर्डिनेंस जारी होते हैं और जितने भी सर्कुलर्स निकलते हैं, उसको उर्दू में निकालने के लिए हाई कोर्ट में मुकदमा कर्नाटक उर्दू बचाओ तहरीक ने दायर किया था और उसमें कामयाबी हासिल हुई थी। और हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुकूमत कर्नाटक को यह हिदायत दी थी कि आपके तमाम सर्कुलर्स, तमाम ऑर्डिनेंस, तमाम जो सरकारी कामकाज के लिए उर्दू को भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट के इस हिदायत को कर्नाटक गवर्नमेंट ने कबूल नहीं किया, तो इसके खिलाफ कर्नाटक उर्दू बचाओ तहरीक ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट अपील दाखिल की। वहाँ भी कामयाबी हुई उर्दू को और हुकूमत कर्नाटका को डायरेक्शन दिया गया है कि आप उर्दू को इम्प्लीमेंट करें, उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत से, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बान की हैसियत से उसको लागू करें। तो तब भी कर्नाटक की गवर्नमेंट मुतवज्जो नहीं हुई। तो उस सूरत में कर्नाटक उर्दू बचाओ तहरीक ने
सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा हुकूमत कर्नाटक के खिलाफ दायर किया, तो तब हुकूमत कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट से रुजू होती है और अपना माफीनामा पेश करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को मैं सलाम करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम आपका माफीनामा उस वक्त कबूल नहीं करेंगे जब तक कि आप एक उर्दू ट्रांसलेटर का अपॉइंटमेंट कर नहीं आएंगे। उर्दू ट्रांसलेटर के अपॉइंटमेंट का ऑर्डर कॉपी हमारे पास आप सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, उसी सूरत में आपको माफी मिल सकती है। तो मजबूरन हुकूमत कर्नाटका ने एक उर्दू ट्रांसलेटर का अपॉइंटमेंट करके सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डरनामा पेश किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत कर्नाटक को माफ किया। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि उस वक्त कर्नाटका असेंबली में शेर कहलाने वाले, मुजाहिद कहलाने वाले बड़े बड़े शोरमा उर्दू के एमएलए मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उर्दू के हक में कोई आवाज नहीं उठाई। और तब से आज तक जितने भी हमारे उर्दू के एमएलएज हैं, हमारे मुस्लिम नुमाइंदे हैं, वो उर्दू के लिए कोई आवाज नहीं उठाते। बहुत अफसोस और बहुत अलमिया है कि उर्दू को अगर ख़त्म करने के लिए जो माहौल आज बन रहा है उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। किसी दूसरे दुश्मन की या उर्दू मुखालिफ की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं। सर ये बताइए, जब खबरों की बात आती है तो जिस तरीके से कन्नड़ को अहमियत दी जाती है और जिस तरीके से भेदभाव अखबार वाले, उर्दू सहाफ़ी वाले भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो ये दूसरे लोगों के जहन में क्यों भेदभाव का जहन में बैठ रही है बात? देखिए, जब हम खुद उर्दू वाले उर्दू अखबार को अहमियत नहीं दे रहे हैं तो दूसरे लोग क्यों देंगे? आप जितने भी, मैं ये बात भी पिछले एमएलसी इलेक्शन में मैंने ये आवाज़ उठाई थी, उस वक्त भी मुझे तायद नहीं मिली कि जितनी भी सियासी पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, लेकिन उर्दू के लिए उनके पास कोई हमदर्दी नहीं है। जब इलेक्शन करीब होता है तो उनको उर्दू याद आती, जब पूरे 5 साल का अरसा होता है तो उस अरसे में जितने भी इश्तिहारात निकलते हैं, किसी का जन्मदिन होता है, किसी की सालगिरह होती है और बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि कन्नड़ अखबारात में 15-15, 20-20 पेज के इश्तिहारात दिए जाते हैं, लेकिन उर्दू अखबार को एक भी इश्तिहार नहीं दिया जाता। और जब इलेक्शन करीब होता है तो उर्दू अखबारात के करीब आते हैं। और मुझे उर्दू के सहाफ़ियों से भी बहुत शिकायत है, बहुत, मुझे क्या कहूँ कि वो लोग इश्तिहार का जो मैटर होता है उसको न्यूज़ बनाकर भेजते हैं। अगर किसी की रैली हो रही है तो एक अवाम को इत्तला देना है तो इसको न्यूज़ कैसे बना सकती है? तो इश्तिहार का मैटर है। किसी की सालगिरह है, किसी की सड़क की ओपनिंग है या किसी को मुबारकबाद देना है तो हमारे उर्दू के सहाफ़ी उसको है ना न्यूज़ की शक्ल में शाये करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उसको इश्तिहार की शक्ल में दिया जाए। और जब तक इश्तिहारात जो होते हैं वो किसी भी अखबार के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, किसी भी अखबार को जिंदा रखने के लिए इश्तिहारात का होना ज़रूरी है। अखबार में एक बड़ा अमला काम करता है, उस अमले की तनख्वाहें कैसी दी जाएंगी, न्यूज़ प्रिंट कैसा खरीदा जाएगा और दूसरे अखराजात की तकमील कैसे होगी। उर्दू अखबार को जिंदा रखने के लिए ना हुकूमत का कोई ताउन सरपरस्ती है, ना खुद उर्दू वालों का कोई ताउन और सरपरस्ती है। और फिर उर्दू अखबारात भी एक ज़माना था कि मेरा जो अखबार था बैमनी न्यूज़, गुलबर्गा के 200-250 होटलों में जाता था तो हर होटल वाला 2 अखबार खरीदता था, क्योंकि 12 बजे तक लोग पढ़ के उसकी हालत ऐसी कर देते थे कि वो पढ़ने के काबिल नहीं रहता था। तो होटलों में अखबार मुफ्त पढ़ा जाता है। आज भी वही चलन है, उर्दू अखबार खरीद कर पढ़ने में किसी को दिलचस्पी नहीं है, मुफ्त में ज़रूर पढ़ेंगे। और हैरत की बात यह है कि हम उनकी गज़ल छापना, उनकी तख्लीक छापना, उनका मजमून छापना, न्यूज़ छापना, फिर अखबार भी उनको मुफ्त में देना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में उर्दू अखबारात कैसे चलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिर में हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं आखिर में तमाम उर्दू वालों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप उर्दू को फ़रोग़ दें। उर्दू का जो अखबार है और उर्दू के जो चैनल हैं इनकी सरपरस्ती करें आप, और जितना मुमकिन हो सके आप इन उर्दू का, इस वक्त उर्दू का मीडिया होना बहुत ज़रूरी है आज के हालात में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या चाहे वो सोशल मीडिया हो, इन दोनों का आज होना बहुत ज़रूरी है।
چونکہ آج جو طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ایک گمراہ کن پروپیگنڈا پورے ملک میں پھیلا رہی ہیں، تو ان کا جواب دینے کے لیے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں اردو کے تمام عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو مضبوط بنائیے اور ان کو اشتہارات دیجیے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی میں ایک تحریک چلا رہا ہوں کہ شال پوشی گل پوشی کرنے کے بجائے آپ دیکھیے شالیں اڑائی جاتی ہیں، ہار پہنائے جاتے ہیں، وہ کسی کام میں نہیں آتے، وہ پھینک دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ گل پوشی شال پوشی ہونے کے بعد اس کو پھینک دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کتابیں دی جائیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ شال اور گل پوشی میں آپ کو 300-400 روپے تو خرچ آتے ہی ہے، اس کے بجائے اگر آپ اردو کی کوئی کتاب خریدیں گے اور وہ تحفے میں دیں گے یا کسی کو تہنیت کے موقع پر دیں گے تو یہ اردو کی صحیح خدمت ہوگی۔ اسی طرح جو سوشل میڈیا ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کہ کسی جلسے کا آپ اس کوریج کے لیے ان کو اشتہار کے طور پر کچھ ہدیہ، کچھ معاوضہ دیں تاکہ وہ اپنے اخراجات کی تکمیل کر سکیں۔ آج کے زمانے میں ہم کوئی بڑا چینل تو قائم نہیں کر سکتے، ہم کوئی بڑا اخبار تو نہیں نکال سکتے، لیکن اس وقت فیلڈ میں جو نوجوان کام کر رہے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا میں جو نوجوان کام کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا میں جو نوجوان کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا آج بہت ضروری ہے۔ اور آج میں پھر ایک بار ان تمام تنظیموں سے، علماء سے اور تمام مشائقین سے، سجادگان سے، سارے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ جو شان و شوکت کے جو جلسے کرتے ہیں، شان و شوکت کی جو شادیاں کرتے ہیں، شان و شوکت کے جو تقریبات کرتے ہیں، اس میں کچھ کمی کیجئے، کچھ کٹوتی کیجئے اور وہ رقم بچا کر پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کی مدد کیجئے۔ اس کی آج بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ میں ادباً دل کی گہرائیوں سے آپ تمام سے میری یہی گزارش ہے اور میری اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیں کہ اردو کی کتابیں لوگوں کو تحفے میں دیں، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا عرس کا موقع ہو یا پھر اور کوئی موقع کیوں نہ ہو، آپ شال اور گل پوشی کے بجائے کتابیں لوگوں کو تحفے میں دیں اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی نوجوان کام کر رہے ہیں ان تمام کی بھرپور مدد اور اعانت کریں تاکہ یہ بہتر طریقے سے اپنی خدمات کو انجام دے سکے۔ سر، آپ نے وائس آف گلبرگہ کے ناظرین کو بہت سارا وقت دیا، ہماری ٹیم کی جانب سے اور ہماری جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جی شکریہ۔